जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन रात रात भर जगते रहते हैं। कोई तो बात है जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके साथ डिस्कस करना। ये इर्द गिर्द की सॉर्ड कहीं ना कहीं निगेटिव माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है, तो बात करने से हिचकिचाहट ज़रूर महसूस हो रही है। आज रात को भी शायद ये आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, आज बात कर ही देता हूँ। अगला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। ये सभी सॉर्ड जैसे इसको चुभ रही है, वैसे ही इनके मन में भी जो ख्याल उमड़ रहे हैं वो इनको हद से ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं और हेवी बर्डन जैसा दिल पे महसूस हो रहा है। कुछ निगेटिव माइंडसेट की वजह से ये बात करने से हिचकिचा ज़रूर रहे हैं, लेकिन इनको चैन है ना सुकून है। और ऐसी हालत में अब तक अगर आपसे ये बातें छुपाते आए हैं तो अब इससे ज़्यादा और नहीं छुपा सकते, क्योंकि अब ये दर्द इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। जो भी बात है वो कहने के लिए थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। ये उनकी तरफ से कोई की गई जाने अनजाने में गलती भी हो सकती है, जिसको या तो ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर कोई बात अगर इन्होंने जानबूझ के आपसे छुपाई थी और वो बात रिवील करना चाहते तो उसके लिए भी हिम्मत ज़रूरी लग रही है, क्योंकि शायद आपका पहला सवाल यही होगा कि तुमने आखिर मुझे ये बताया क्यों नहीं, या फिर मुझसे ये बात छुपाई क्यों। अगला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी दिनों से वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये रुके हुए थे। मतलब शायद इनको लग रहा था कि जब सही समय आएगा तब बातें रिवील होगी। यहाँ पे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं करियर, फैमिली, पैसा और दिल की ख्वाहिशों को। तो इसमें से कोई भी बात हो सकती है जिसके बारे में शायद ये आपसे कुछ ज़रूरी बातचीत करना चाहते हैं। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है कि आप बहुत शांत हैं। आपकी तरफ से ज़्यादातर इनको कोई कंप्लेंट वगैरह सुनने को नहीं मिलती, ना ही आप लड़ने झगड़ने को प्रेफरेंस देते हैं। तो उन्हें पता है कि अगर वो सोच समझ के आपके सामने बात रख देंगे तो शायद आपका गुस्सा उनको झेलना नहीं पड़ेगा। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। रात रात भर किसी तो बात को लेके ये सोल्यूशन के बारे में सोचते रहते हैं और उसी सोल्यूशन को लेके शायद ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये थोड़ा सा हाइड एंड सीक को लेके कार्ड होता है, तो पहले ही इनको अपने दिल की बात या फिर जो भी मसला है वो आपको बता देना चाहिए था, क्योंकि इसका परिणाम तो इनको ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब जैसे उनको हिम्मत सी महसूस हो रही है कि मैं ये कर सकता हूँ या कह सकती हूँ, तो थोड़ा सा अपने आप को दिलासा भी देते हुए ये आगे बढ़ने की तैयारी में है। अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर काफ़ी दिनों से आपसे मिले नहीं हैं तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है सैटरडे संडे को लेके कुछ प्लान इनके मन में चल रहा है। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दुविधा में है। यहाँ पर डेड एंड तक आप पहुँच चुके हैं, आगे रास्ता नहीं है, तो या तो किसी भी हालत में रिस्क लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा या फिर यू टर्न लेके पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो इसमें से कोई तो एक बात इनके मन में चल रही है जिसको लेके शायद ये परेशान हैं।
आई एम टेम्प्टेड बाय समवन एल्स। आपको नज़रअंदाज करके अगर इन्होंने किसी और को इम्पोर्टेंस दिए थे या फिर दे रहे थे तो शायद वो एक कॉम्प्लिकेशन की वजह हो सकती है जिसके बारे में ये बातचीत करना चाहते हैं। अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हो सकता है उसको क्लियर करना चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। ये बस आपको खुश करना चाहते, ये जैसे इसको कुछ सरप्राइज़ दे रहा है वैसे ही आपके पर्सन या तो अपनी गलती को सुधारने के लिए आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर सीरियसली आप कह सकते हैं अपने दिल की बात रिवील करने के लिए उन्होंने कोई प्यारा सा गिफ्ट सोचा है जिसको ये आपको देना चाहते हैं। वी ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन ईच अदर। अगर दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है तो ये झगड़े का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या फिर आपके साथ मिलके इस सोल्यूशन को पाके ये कहीं ना कहीं दोबारा आपको पाना चाहते हैं। आई बिट्रेड यू। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं या फिर ये धोखे को लेके कुछ तो बात है जो दोनों के बीच में आ रही है, उसको लेके कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ भी करते रहते हैं और सामने वालों को ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं हूँ या मेरे ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं है। तो इनके बारे में क्या सच्चाई है ये वो खुद अपने मुंह से आपके सामने बयां करना चाहते हैं, जिसमें शायद कोई दोस्त भी हो सकता है जो सिर्फ एज अ दोस्त इनसे कनेक्टेड है, लेकिन आपको में भी लग रहा है कि ये मोर देन फ्रेंडशिप रिश्ता है। और सच्चाई क्या है ये आफ्टर ऑल आपको जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि सच तो इस पर्सन के अलावा और किसी को नहीं पता। आई एम नॉट फीलिंग इट एनी मोर। आप उनसे दूर हैं तो ये जो दूरियां अब बढ़ती चली जा रही हैं, जो भी गुस्से की एनर्जी थी अब ये उस एनर्जी से निकल चुके हैं। अगर गलती इनकी है तो शायद ये माफ़ी मांग के बातें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू स्ट्रिंग यू अलोन। आपको ये नहीं दिखाना चाहते कि उनको आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर ये कितना ज़्यादा आपके लिए तड़प रहे हैं। तो थोड़ा सा नखरे दिखाने की उनकी जो आदत है कहीं ना कहीं उसको लेके ही ये पर्सन परेशान है कि इनका स्वभाव ही थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। मतलब दिल में तो चाहत होती है लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि जैसे मुझे तो ये प्यार वगैरह की बातों में यकीन ही नहीं है। आई विल ओनली ब्रेक योर हार्ट। शायद ये कुछ ऐसा बताना चाहते हैं या फिर इनके पास ऐसी कुछ बात है जो सुन के मे भी आपके दिल को ठेस पहुंच सकती है और शायद इसीलिए ये बातचीत करने से हिचकिचा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, करियर, फाइनेंशियल बातें, घर वाले या फिर दिल की कोई ख्वाहिश, इसमें से कोई भी बात हो सकती है। आई नीड टू फोकस ऑन माई डिज़ायर्स। फ़िलहाल ये खुद ज़्यादा अपनी चाहतों के ऊपर फोकस कर चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं सेल्फिश एनर्जी में अगर ये पर्सन थे या अभी भी हैं तो उसके पीछे वजह क्या है ये शायद वो आपको बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है आई एम रिग्रेट ट्रीटिंग यू द वे आई डिड। जो भी हरकतें इनकी तरफ से हुई है, जिस तरह से भी ये आपके साथ पेश आए हैं, आप दिल को जाने अनजाने में अगर ठेस पहुंचाई है तो सीरियसली आप कह सकते हैं इनको पछतावा हो रहा है और इसी पछतावे को एक सॉरी की हेल्प लेके ये हैप्पीनेस में बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। शायद इसीलिए मिलके बातचीत सॉर्ट आउट करने की भी इनके मन में कुछ बातें चल रही है। और अगर इन्होंने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपके दिल को ठेस पहुंच सकती है, जो बातें आपसे और ज़्यादा छुपाए नहीं छुप सकती, उन बातों को भी शायद आपके दिल तक पहुंचना चाहते हैं ताकि इनके दिल के ऊपर जो बर्डन है वो ये रिवील कर सके। तो फ़िलहाल तो ये पर्सन कम्प्लीटली सेल्फिश एनर्जी में खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं या कह सकती हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।